राजनीति में मुलाकातें बहुत मायने रखती हैं और अगर वो मुलाकात दो दिग्गज नेताओं की हो फिर तो कहने ही क्या, अटकलों का दौर शुरू हो जाता है। और ऐसी ही एक मुलाकात उत्तर प्रदेश में भी हुई है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुलाकात। अब ये मुलाकात क्यों हुई, किस परिप्रेक्ष्य में हुई, ये पूरी बात आपको बताएंगे हम विस्तार से। लेकिन मुलाकात के बाद क्या कुछ अटकलें लग रही हैं वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। तो जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव मात्र 5 से 6 महीने दूर हो और उस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मुलाकात करें तो इसके मायने कुछ इस तरीके से ही निकाले जाते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव सपा और आप मिल करके लड़ेंगे। वैसे यूपी में गठबंधन को लेकर के, इंडी गठबंधन को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। लेकिन उन अटकलों के बीच ये बातें भी घूम फिर करके आ जाती हैं कि कांग्रेस 50-50 की बात यूपी में चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद जितनी सीटें बांटने की बात कही जा रही है उससे कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रख रही है। ऐसे समय में यह मुलाकात इस बात की ओर इशारा कर रही है कि क्या कुछ यूपी की राजनीति में हो रहा है और उससे लेकर के क्या हलचल जो है वो चल रही है। आइए आपको इस मुलाकात से संबंधित जो तमाम तरीके की खबरें वायरल हो रही हैं, जो हेडलाइंस बन रही हैं, सुर्खियां, वो दिखा देते हैं। उसके बाद संजय सिंह ने क्या कुछ लिखा है इस मुलाकात के बारे में अपनी पोस्ट पर, वो भी आपको पढ़वाएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव का ये ट्विटर अकाउंट, साथ ही संजय सिंह का ये सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ अपनी मुलाकात के बारे में लिख रहे हैं और इन मुलाकातों को लेकर के खबरें क्या कुछ बन रही हैं ये देख लीजिए। संजय सिंह जो कि उत्तर प्रदेश आते हैं, यहां पर जो स्कूलों को लेकर के तमाम तरीके की जांच, बातचीत, यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में क्या कुछ परेशानियां निकल करके सामने आ रही हैं, इसे लेकर के फिलहाल खबर बहुत ज्यादा है। उस पर भी संजय सिंह बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, तमाम सबूत दिखाते हैं। लेकिन जो असली संजय सिंह के उत्तर प्रदेश आने की खबर बनती है वो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात पे बनती है। तो अखिलेश यादव से मिले संजय सिंह, संविधान और आरक्षण के लिए भाजपा को बताया सबसे बड़ा खतरा। ये संजय सिंह की मुलाकात को लेकर के जो हेडलाइन है वो बन रही है। ये मुलाकात की आप तस्वीर देख सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर के एक और हेडलाइन पढ़ लेते हैं। क्या यूपी में साथ चुनाव लड़ेंगे सपा और आप? संजय सिंह अखिलेश यादव की मुलाकात से हलचल बढ़ चुकी है। जी हां, हर कोई इस वक्त कौन किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगा, किस पार्टी के बीच में सीटों के बीच क्या बंटवारा होगा, इसे लेकर के बातचीत चल रही है। ऐसे में हेडलाइंस भी इसी तरीके की बन रही हैं। आइए संजय सिंह ने इसे लेकर के क्या पोस्ट की है, क्या कुछ कहा है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। संजय सिंह का ये ट्विटर अकाउंट जिसमें उनकी तरफ से पोस्ट लिखी गई, उन्होंने अखिलेश यादव के साथ अपनी एक फोटो जो है वो शेयर की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बकायदा संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से ये तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर के साथ ऊपर आरक्षण को लेकर के, बीजेपी को लेकर के क्या कुछ लिखा है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। संजय सिंह ने लिखा है, संविधान और आरक्षण के लिए बीजेपी सबसे बड़ा खतरा। बीजेपी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर फिर से मुहिम तेज कर दी। इस कोशिश को नाकाम करना ही होगा। यानी कि जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर, जो खबर सब जगह हलचल मचा रही है, जो खबर सब जगह सुर्खियां बटोर रही है, आरक्षण, उसे लेकर के अपनी सबसे ही पहली लाइन में संजय सिंह ने एक तरीके से बीजेपी पर वार किया है, बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश की और साथ ही सबसे पहला शब्द उन्होंने संविधान ही जोड़ा है। वही संविधान जिसको बदल देंगे, जो पूरा प्रॉपर नारा और नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में जोरदार तरीके से चला था विपक्ष की तरफ से। उसके बाद उनकी लाइन आती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी सरकार ने पिछड़ों का हक मारा है। सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी।
ऐसे में तमाम मुद्दों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। यहां पे समझने वाली बात है कि संजय सिंह ने उन तमाम मुद्दों को बिंदुवार अपनी इस पोस्ट के साथ लिख भी दिया, जो सभी मुद्दे इस वक्त यूपी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं और हलचल में भी हैं। तो संजय सिंह की तरफ से यह पोस्ट की गई। इसके अलावा एक और जो अखिलेश यादव की पोस्ट बहुत वायरल हुई थी, हालांकि ये करीब 3 से 4 दिन पुरानी पोस्ट है, लेकिन फिर भी खबरों में बनी हुई है, रेलेवेंट है, वो इस वजह से क्योंकि अखिलेश यादव ने यहां पर बीजेपी अपने सहयोगी दलों को क्या सीटें बांट रही है उसे लेकर के एक पोस्ट कर दी थी। बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख जो सहयोगी दल हैं, उनके घटक हैं आरएलडी, सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल। उनको बीजेपी कितनी सीटें दे रही है? सबसे ज्यादा आरएलडी को 73 सीटें दे रही है, ये चीज लिख दी थी। इस ट्वीट का इस वक्त दिखाने का मकसद हमारा यही है कि अखिलेश यादव जो कि सीटों के बंटवारे को लेकर के जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, एक तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, वहीं जब वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के साथ मिलते हैं तो भी अटकलें तेज हो जाती हैं कि किस तरीके का जो गठबंधन है वो आगामी विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, और क्या कांग्रेस भी इसमें रहेगी, और रहेगी तो क्या भूमिका होगी? ये सब प्रश्न जो हैं वो एक साथ मन में आ जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। खैर, अखिलेश यादव के साथ मुलाकात के अलावा संजय सिंह उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल्स का मुद्दा है, सरकारी स्कूलों का मुद्दा है, जो सीजेपी स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है, उसमें आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से यूपी में सरकारी स्कूलों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, इन पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में संजय सिंह ने भी मीडिया के सामने आकर के बातचीत की और यह दिखाने की कोशिश की कि कितने स्कूल कागज पे चल रहे हैं। जौनपुर का उन्होंने उदाहरण भी दे डाला इसे लेकर के। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, सुनिए। मैं सारे कागजात आपको उपलब्ध करा देता हूं। इसमें मौजूद है बाग हासिम विद्यालय, जौनपुर का बाग हासिम विद्यालय ऑपरेशनल है यूडाइस पे, और ना तो इसकी बिल्डिंग का पता है ना इस स्कूल का पता है। स्कूल खोजने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। इसमें गढ़टोला का विद्यालय है, यह भी ऑपरेशनल है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का। न विद्यालय का पता है, न बच्चों का पता है, और यूडाइस पे चल रहा है। इसमें उर्दू बाजार का विद्यालय है, यूडाइस पे मौजूद है, न विद्यालय का पता है, न बच्चों का पता है, न टीचर का पता है। यानी कि जो बात मैं कर रहा था, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन चोरी, चीनी चोरी से लेकर अब स्कूल चोरी तक का जो मामला है, ये पूरे देश में आपको ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जहां पर पूरा का पूरा विद्यालय ही गायब हो गया। तो संजय सिंह जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पहुंचे, वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ उन्होंने मुलाकात की, उसकी तस्वीर बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, और साथ ही यूपी में सरकारी स्कूलों को लेकर के क्या किस तरीके की व्यवस्था है उस पर भी मीडिया से उन्होंने बात कर डाली, सबूत दिखा डाले कि कितने स्कूल सिर्फ कागज पे चल रहे हैं। अपनी इस पोस्ट में जिस तरह से संजय सिंह ने आरक्षण और संविधान को लेकर के सबसे पहला निशाना साधा, फिर 69,000 भर्ती को लेकर के निशाना साधा, ये चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जो तमाम मुद्दे सबसे लीडिंग मुद्दे बन सकते हैं, उन्हीं को संजय सिंह ने अपने इस ट्वीट में लिया है। और इसके अलावा जो संजय सिंह की मुलाकात हुई उसे लेकर के क्या कुछ वेबसाइट्स में छप रहा है, उसकी हेडलाइंस से भी पता लगता है कि हलचल कितनी ज्यादा है। एक मुलाकात होती है और साथ ही क्या यूपी में साथ में चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, इसे लेकर के हलचल तेज हो जाती है। इसके अलावा एक और हेडलाइन देख लीजिए, लगभग तमाम जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने इसी फोटो के साथ यही हेडलाइन छापी है कि आप सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, आरक्षण के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई का किया ऐलान। एक तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुखिया के साथ मुलाकात करना,
और उस पर आरक्षण और संविधान की बात करना और सरकारी स्कूलों पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का देना। यह बताता है कि आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब सक्रिय होने की पूरी कोशिश कर रही है और अगर उसको समाजवादी पार्टी का साथ मिल जाए फिर तो क्या ही कहने, गठबंधन मजबूत करने की तरफ दोनों पार्टियां जरूर आगे बढ़ेंगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह गठबंधन कभी हो पाएगा या सिर्फ ये एक शिष्टाचार मुलाकात बनकर भर रह जाएगा। और इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, क्या कुछ अंदर खाने बात होगी, फिलहाल जो भी होगी आपके लिए हम जरूर लेकर के आएंगे। इस खबर से दीजिए इजाजत। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।